चांदी की इस रफ्तार और सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखकर क्या लग रहा है, चांदी में आगे क्या होने वाला है? कुछ करेक्शन की संभावनाएं लग रही है या गोल्ड अब कैचअप रैली दिखाएगा आगे? आई थिंक देखिए, करेक्शन तो कभी भी एट एनी पॉइंट आ सकता है, क्योंकि इसमें नॉन स्टॉप जो रन अप आया है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट, एंड दैट विल अगर अगर उसको और भी बढ़ना है तो उसके लिए ग्राउंड होगा। $60 तक एक बार करेक्ट हो सकता है, और मैक्सिमम ऑन द डाउन साइड अभी जो फिलहाल तकरीबन $62 के आसपास चल रहा है। सो $1.5 से $2 का करेक्शन सिल्वर में आना पॉसिबल है। उससे ज्यादा करेक्शन वाला अभी फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि 60 एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, तो 60 नहीं तोड़ना चाहिए। 60 के आसपास आता है तो फिर से बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, और एमसीएक्स पे दैट शुड ट्रांसलेट, 60 शुड ट्रांसलेट इनटू समवेयर बिटवीन 4-5 thousand रुपीस नीचे। दैट इज अ गुड बाय फॉर सिल्वर। ठीक है। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। चांदी को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये रैली लगातार चांदी में जारी, आज $63 के ऊपर चांदी निकल गई ग्लोबल स्तरों पे, किस तरह से आप डिमांड को देख रहे हैं चांदी में? नमस्कार सृष्टि, बिल्कुल यहाँ पे हम लगातार बात करते आए हैं, और जिस तरह से मजबूत फंडामेंटल्स जो है चांदी की ये रैली को ड्राइव कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ पे अभी जो मोमेंटम है वो बना रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $65 के आसपास यहाँ पे नजर आते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 2 लाख तक के स्तर जो है वहां तक एक बार ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की बिल्कुल मनाही रहेगी। अगर फ्रेश भी किसी को रणनीति बनानी हो तो बजाय बड़ी सिल्वर के यहाँ पे मिनी में जो है पोजीशन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो फेब्रुवरी का कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा डीप मिलता है तो वहां बाय करें 1,91,000 के स्तर के आसपास, 1,87,700 का स्टॉप रखें और 1,97,000 तक के लक्ष्य रखें। फेड की कटौती से यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका और सपोर्ट यहाँ पे आने वाले दिनों में मेटल्स को मिल सकता है, स्पेशली अगर सिल्वर की बात करें। तो ये राय चांदी को लेकर है। आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है, टेक्निकली चांदी कैसी दिख रही है? यहाँ पर क्या करना चाहिए इन स्तरों पर चांदी में? जी नमस्कार विश्वन जी, अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी का मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही बुलिश बने हुए हैं। अभी भी मुझे लगता है कि करंट भाव पर भी आ, चांदी में खरीदारी करी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 1,91 के नीचे का रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि आज 193,800 और 195,500 तक के भाव आज संभावित हो सकते हैं। तो चांदी को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको राय दी गई है, लेकिन हमने एक पोल भी किया है जिसमें कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 5 साल और 10 साल के लिए हमने लक्ष्य पूछा था। हालांकि काफी ज्यादा होता है टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए, इतना बड़ा और इतनी लंबी अवधि का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी कॉल भेजी है। अनुज गुप्ता जी ने भेजा है, उनको लगता है कि 5 साल में चांदी 5 से 6 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 साल का लक्ष्य 12 से 15 लाख रुपए तक का दिया है। केडिया फिनकॉर्प ने 4 लाख का दिया है 5 साल का लक्ष्य, और साथ ही उनको लगता है कि 7 से 9 लाख तक चांदी हो सकती है अगले 10 साल में। केडिया एडवाइजरी की तरफ से अजय केडिया जी ने जो भेजा है, उनके हिसाब से भी जो चांदी के टारगेट जो उन्होंने दिए हैं वो काफ़ी बड़े टारगेट उनके भी हैं, और उनको भी लगता है कि बड़ी तेजी यहाँ से लग रही है। और साथ ही ट्रेडबल सिक्योरिटीज़ का 2,70,000 का टारगेट है चांदी को लेकर अगले 5 साल का। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है। ये पोल को हम और भी एक्सटेंड करेंगे और दिन के दौरान आपको दिखाएंगे भी कि अब इस जंक्चर पे जाके वो क्या सोचते हैं। लंबी अवधि का अगर किसी का व्यू है तो चांदी आगे कहाँ तक जा सकती है। और ग्लोबल जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी जो भी रिपोर्ट है वो भी काफ़ी बुलिश नजर आ रही है। आमतौर पे इस तरह होता भी है, किसी भी सिक्योरिटीज में अगर इस तरह की लंबी रैली चलती है तो वहां पर इस तरह के बड़े टारगेट आने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ राहुल मेहता जी है। राहुल जी, क्या लग रहा है सर, फिजिकल में क्या दाम चल रहा है अभी चांदी का? 25 के आसपास चल रही है मार्केट में। और इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम है, और फिजिकल कंजम्पशन बाइंग भी डिमांड कम चल रही है। क्योंकि चांदी ने जो रैली दिखाई है लास्ट 1 महीने के अंदर, वो अनप्रेसिडेंट रैली है। इस टाइप की रैली हमने भी नहीं देखी है काफी। इतनी मुझे चांदी के कारोबार करते करते 20 साल हो गए हैं। पर डे की वॉलिटिलिटी 8 से 10 हजार की बहुत पहली बार देखने को मिल रही है।
और इस टाइप की वॉलिटिलिटी में इन्वेस्टर्स भी कॉशियस होना जरूरी है, बिकॉज रैली कभी भी वन साइडेड नहीं चल सकती है। और चांदी ने इस साल बहुत अच्छा रन दे दिया है। करेक्शन आए हैं, बट छोटे करेक्शन आए हैं, और वापस बाउंस बैक भी अच्छा दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में कंजम्पशन देखने जाए तो स्लो चल रहा है मार्केट। जंक्शन स्लो है और यहाँ पर इन लेवल्स पे सतर्क रहने की जरूरत है। इन राहुल जी को लगता है कि 2 दशक से ज्यादा वो इस बिजनेस में है, लेकिन कभी इस तरह की तेजी इन्होंने नहीं देखी है। राहुल जी, आप बताइए, क्या लग रहा है कि आगे जो जिस तरह की डेफिसिट की बातचीत चल रही है, फिजिकल मार्केट में स्थिति सामान्य है या कुछ कम है, स्टॉक कम दिख रहे हैं आपको? नहीं, फिजिकल मार्केट के अंदर सप्लाई की कोई इशू नहीं है। सप्लाई काफ़ी स्टेडी है। जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी मार्केट में मिल भी रही है। तो सप्लाई साइड में कोई चैलेंजेस नहीं है, मगर जो बाइंग साइड है, जो बायर्स मार्केट में कम हो गए, डे बाय डे जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप भी उस लीग में हैं क्या, जो लोग 2.5 लाख 3 लाख ये बड़े टारगेट दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी चांदी में आएगी क्या, राहुल जी? जैसे विश्वास जी, मैंने लास्ट टाइम इसी दिवाली के टाइम पे आपके शो पे मैंने बताया था कि नेक्स्ट दिवाली तक चांदी 2.5 लाख लग रही है मुझे। और जो चांदी की रैली इस छोटे शॉर्ट पीरियड में दिख रही है, वो 2.5 लाख जल्दी भी आ सकता है। और इस रैली को सपोर्ट करने के लिए रुपी ने भी काफी सपोर्ट दिया, बिकॉज रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो दोनों मिला के देखे जाए तो चांदी ने जो रैली अगले दिवाली तक जो देनी थी 2.5 लाख, वो काफी पहले आ सकती है अभी। अगर चांदी किसी को खरीदना हो तो करंट लेवल पे खरीदना सही होगा, या कितना गिरावट आने पे खरीदे चांदी, राहुल जी? चांदी ये लेवल पे बाइंग करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड काफी से हो सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि अपनी एवरेज भी कम हो सके और ओवरऑल पीरियड में रिस्क भी डिवाइड हो सके। ओके, शुक्रिया आपका राहुल जी, वक्त निकाला आपने और चांदी के मार्केट में, फिजिकल मार्केट में किस तरह की स्थिति है, क्या भाव चल रहे हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को गाइड किया। कुणाल जी, कल एफओएमसी के जो फैसले आए उस वहां से आपके टेक अवेज क्या है? क्या वो जो टोन में कुछ सख्ती दिख रही है क्या? 2026 और 27 को लेकर उन्होंने कहा कि एक कटौती हुई होगी, महंगाई पे रिलैक्स नजर आए, ग्रोथ को लेकर भी उन्हें चिंता नहीं है, लेबर मार्केट को लेकर सिर्फ वही डेटा आगे ड्राइव करेंगे, दरों को लेकर क्या लग रहा है, और उसका असर गोल्ड के मार्केट पर क्या होने वाला है? आई थिंक जो फेड ने इंडिकेशन दिया है वो है कि ये फिर से लिक्विडिटी मार्केट में पंप होना स्टार्ट हो जाएगी ये महीने में $40 बिलियन। सो फेड मार्केट में लिक्विडिटी डालता ही रहेगा, ऐसा एक व्यू बन रहा है। इंटरेस्ट रेट इट्स नॉट अ बिग न्यूज। 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होना है या आने वाले साल में और 3 या 2 हो गए कट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो सबसे बड़ा चीज जो फेड का जो रवैया है उसमें जो देख रहा हूं वो है कि दे आर अगेन प्रिंटिंग मनी। दे ऑलरेडी इंक्रीज देयर डेट। जब से यूएस में ये गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था तब से लेके अभी तक आप देखेंगे तो यूएस में ऑलरेडी $2.25 ट्रिलियन की डेट बढ़ गई है। इसके बावजूद $40 बिलियन का और रिवर्स रेपो ऑपरेशन से लिक्विडिटी सिस्टम में डालने की बात कर रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं है। ये दिस इज ऑल लीडिंग टूवर्ड्स कि ऐसे माहौल में जब पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो कमोडिटी में कैसे मंदी आएगी बड़ी। छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, डी डॉलराइजेशन पिकअप कर रहा है पेस। तो ये ऐसे माहौल में बड़ी मंदी या बड़ा क्रैश का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। फेड ने जो कटौती की है ब्याज दरों में 0.25% की, उसके बाद से सोने में अच्छी रैली यहाँ पर नजर आई। कल के सेशन में हमने थोड़ी खरीदारी भी देखी थी, लेकिन एक रेंज बाउंड 2-3 दिन से दिख रहा था। फेड की बैठक के फैसले के बाद अच्छी तेजी सोने में दिखी। कोई ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन गोल्ड ने पिछले कुछ सेशंस में दिखाया है, और हम देख रहे हैं कि $4,200 के जो स्तर है, सोना यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आया है। हम देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में कुछ रेजिस्टेंस $4,280 के आसपास यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो फेड ने ब्याज दरों में कटौती की और जो टोन है वो उतना हॉकिश देखने को नहीं मिला जो उम्मीद की जा रही थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड जो है कैचअप रैली दिखाता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से सिल्वर में बढ़त थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कीमतें एक बार $4,300 के स्तर को पार कर सकती है। तो बिल्कुल सोने में यहाँ पे लॉन्ग जाना प्रेफर करेंगे। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 1,30,150 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए 1,29,600 के स्टॉप लॉस से। और यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 1,31,200 का रहेगा। और नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई पोजीशन कैरी करना चाहता है
तो हमारा मानना है कि 1,32,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1,32,500 तक के भी लॉन्ग टर्म में दिख सकते हैं। फिलहाल फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खरीद कर चलिए 1,30,150 पर यहाँ पर खरीदारी करनी है कि एसएल लगाना होगा 1,29,600 का। टारगेट्स 1,31,200 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं। भूपेश जी, आपकी क्या राय होगी, किस तरह से आप इस रैली को रीड कर रहे हैं और कौन से लेवल्स आपको अब आगे यहाँ पर सोने में आते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अगर सोने का कंपेरिजन एनालिसिस किया जाए सिल्वर की तुलना में तो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अगर सोने में बड़ी रैली की बात करी जाए तो जो आज के फरवरी वायदा के हाई लगे हुए जो कॉमेक्स पर 4277 के बाजार उस भाव के ऊपर निकलता है तभी कोई एक अच्छी रैली की संभावना रहेगी, अन्यथा बाजार करंट भाव में एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी जिसमें 200 पॉइंट का स्टॉप लगाना चाहिए। 1,30,430 का दाम है, यहाँ पर 1,30,230 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 1,31 और 1,31,300 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। 1,31,000 और 1,31,300 ये दो टारगेट आपकी तरफ से आ गए हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं। अब